हमने ऐलान किया था कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, लेकिन ये कोई हफ्ते भर पहले तो हमने बताया नहीं था। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की 10 दिन की तैयारी है। अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया। फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं। मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है। कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? नहीं, चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इजराइल के बारे में और पूरे गल्फ रीजन के बारे में। इजराइल के लिए कहा गया, आप खुद ही कह रहे हैं बात, और ये बाकी ये तो पूरी तरीके से वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल की जंग थी। अमेरिका में भी लोग जानते हैं। नेतन्याहू अपने चुनाव के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस जंग को लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि जितना लंबा खिंच सके अच्छा है, मतलब यानी जितना खोखला किया जा सके ईरान को। उनको पता था ईरान हारेगा नहीं, लेकिन जितना खोखला कर सकें वो उतना अच्छा रहेगा। तो क्या ईरान नंबर 1 खोखला हुआ? 2, इस पूरी जंग में इजराइल को क्या हासिल हुआ? क्या ईरान फिलिस्तीन का बदला ले पाया? ईरान लड़ाई जीत चुका है। अच्छा, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका में आप सुनिएगा प्रेसिडेंट ट्रम्प, मार्को रूबियो रोज बोलते रहते हैं कि हमने उनको भेजा हुआ है रुक्का और या व्हाटएवर नोट भेजा है, उसका जवाब नहीं आया। गलत वर्ड है, वही वर्ड है, बिल्कुल वही वर्ड है। तो रुक्का भेज की तैयारी है। ये 5 अगस्त 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उसी समय से शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि चाइनीज़ लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। तब से बोल रहे थे और इनकी एक्सरसाइजेज दोनों एयरफोर्स की वो एडवांस हो गई बहुत। तो ये तब से काम चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ है तो वो काफ़ी टाइम था, उसमें अंदर इनके इंजीनियर यहाँ आ गए होंगे देखने के लिए कि जो है टारगेटिंग है वो बिल्कुल ठीक हो। देखिए इस बार सिंदूर में जो बालाकोट में हुआ था, बालाकोट में हमने पहली बार 2019 में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करा था, तो पाकिस्तानी उसके लिए उनको उम्मीद नहीं थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे, इस बार तैयार बैठे थे। जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ का एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं हैं, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था कि भाई प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया। फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं। मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है। कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। चीन सिर्फ ये संदेशा दे रहा है कि आप ये समझिएगा, जब भी कोई चाइना से ऑफिशियल चैनल से खबर आती है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी सरकार की परमिशन से आई है।
तो ये जो उन्होंने इंजीनियर का नाम भी दिया है, किसने बयान दिया है, वो सब है उनकी न्यूज़पेपर है, एक आता है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, बिल्कुल। उसमें ये पूरी स्टोरी है। ये तो मेन स्ट्रीम बिल्कुल हाँ, रहा है, ये हाँ। भी नहीं है कि कोई, तो और ये देखिए, कोई अमेरिका भी नहीं है कि खबर नहीं, लीक होके आ गई, वहाँ तो लीक भी नहीं हो चीन सकता है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में ज़रूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, ये हमें कह रहा है, कोई हमें चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन हमने तो ये कह दिया कि अगर एक बार और कोई टेरर एक्ट हुआ सो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और आतंकवादी गतिविधि होती है तो हमें युद्ध करना होगा। तो हमें इसलिए अब सोचना है, हमने जो कह दिया है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है, जिसमें कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, हम फ़र्क नहीं करेंगे टेररिस्ट के अंदर और स्पॉन्सर्स के अंदर। इसका मतलब हम फुल स्केल लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमें एक नमूना मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि लड़ाई कैसी होगी, वो भी हमें समझ में आ गया है। वो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी, जैसे आज तक कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। कैसी होगी? हाँ, देखिए अब तक क्या होता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी वहाँ पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन। इस तरफ हमारी फ़ौज है, उस तरफ उनकी फ़ौज है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी, जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं, जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर, साइड, ये वो बैटलफील्ड का, पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत ख़तरनाक लड़ाई होगी। उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहाँ पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यानी आप ये कह रहे हैं क्योंकि भारत ने न सिर्फ के बॉर्डर पे हमला किया, बल्कि जो टेररिस्ट ठिकाने जिन्हें हम कहते हैं, हमने देखा बाकायदा लाशें निकल के आई। मसूद अजहर जो हैं, उनके पूरे परिवार में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जहां आतंकवादी कैंप है वहां भारत ने, तो इसको तो आप बड़ी कामयाबी कहेंगे? नहीं, देखिए वो कामयाबी मैं इसलिए, देखिए हमने जो किया वो एक्यूरेटली हमने टारगेट किया, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम टेररिस्ट से नहीं है, हम टेररिस्ट से 1991 से लड़ रहे हैं। हमें तो स्टेट लड़ रहा है हमसे। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की सपोर्ट से लड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। मैं हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई? नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम? जहाँ तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा, ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। आप ये देखिए ना इस बात को, लड़ाई जो हुई वो तो वेस्ट में हुई और वेस्ट में हमने थमा के रखा उसको, क्योंकि जो उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने सीधा ये आदेश दिया था, जो हमारे वेस्टर्न कमांडर थे उस समय जनरल कैंडेट से, कि आप इसको रोक के रखिए, हमें यहाँ पे काम करना है, और हमने बांग्लादेश बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अभी तक जो भी हमने फुल स्केल वॉर लड़ी है पाकिस्तान के साथ, तो वो लाइन कायम है। अब चाइना उनके साथ खुल के लड़ रहा है, साथ में खड़ा है।
लेकिन ये प्रवीण जी अगर ईमानदारी से देखें तो ये तो धोखे की जीत हुई। अगर मान भी लें धोखे की लड़ाई, जीत तो चलिए, जीत हार तो दोनों मुल्क कहेंगे कि हम जीत गए हैं। मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई हो। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े। नहीं, क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफ़ेल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए। तो हमारे जैसे रफ़ेल होंगे तो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, नहीं, उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। क्या तो होता है सोर्स कोड? हाँ, सोर्स कोड का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी तब्दीली छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की करनी है, कुछ नई चीज़ लगानी है, कुछ अपने नए हथियार को लगाना है, हमें उनको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके कर दो। वो हमें बता ही नहीं रहे। नहीं तो क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफ़ाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए, जहाँ तक गिराने का सवाल है, वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4। जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते, तो बात वहीं अटकी हुई है। लेकिन अमेरिका के गिरे तो साफ तौर पे सारी अमेरिकन मीडिया ने जब गिराए ईरान ने, तो अमेरिकी मीडिया ने सब बात, दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ सामने रख दिया कि इतने गिराए गए। किसके? अमेरिका के इराक में गिरा, एक ओमान में, अच्छा, आप वेस्ट एशिया की बात कर रही हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ जब उनके गिरे तो लोकतंत्र में तो देखिए, जब जंग होती है तो हार और जीत दोनों होती है, नुकसान और फायदा दोनों होता है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, जब उसके कई जहाज गिराए गए, और वो जहाज जिनको कहा जाता है कि इनविंसिबल हैं, और वो बने ही इस तरह से हैं कि वो कभी गिराए नहीं जा सकते। इसका जवाब जो है ये मीडिया को लेना पड़ेगा, सरकार से। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आपको पता तो है। नहीं, अब देखिए, मेरे पता होने से कुछ नहीं होता है। सरकार को बताना है कि 6 और 7 की रात को हम अभी जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, अच्छी बात है। और हम कुछ लेसन्स भी लर्न करे होंगे हमने, वो भी अच्छी बात है। कुछ हम भी अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं। पर उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में एयर वॉर में, वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा। और फिर 5 साल बाद तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं, और इस बार तो उनके इंजीनियर भी आ गए। हम देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप J-10 लेकर आइएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ आते हैं। पर अजीब बात ये देखी गई कि उनके खुद ही इंजीनियर यहाँ आ गए। तो मतलब और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ जो आ रही है वो यही है कि वो सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड जो होता है, इसका मतलब ये है कि पूरी आजकल जो हवाई जहाज होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो सब डिजिटल होते हैं। तो उसका डिजिटल खाका क्या है वो कोई भी नहीं बताएगा दूसरे को। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था। हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफ़ाल जहाज़ गिराए गए या नहीं गिराए गए। मुझे याद है द वायर ने एक स्टोरी की थी, और उसमें CNN की स्टोरी को सिर्फ कोट किया था कि 1 या 3 या जितने भी रफ़ाल जहाज़ गिरा दिए गए। और इसको लेकर फ्रांस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि रफ़ाल गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जो पूरा ब्रांडिंग जो उन्होंने रफ़ाल के इर्द गिर्द की है, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुँचा है। तो इस पर तो वायर की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। आप कह रहे हैं मीडिया को बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मेरी वेबसाइट भी बंद हुई थी उसी दिन, क्योंकि रफ़ाल का जो रहस्य है वो शायद जब अगली सरकार कभी आएगी तो तभी खुलेगा। अभी तो खुलने वाला है नहीं, तो वो तो बात खत्म हो गई। मैं एक बार ये सोचती हूँ इसी की राजनीति के लिए कि चलिए मान लेते हैं एक बार अगर मोदी जी या हमारे रक्षा मंत्री ये कह दें कि भाई हम जंग कर रहे थे, जंग में हमने उनका 3 गुना नुकसान किया, लेकिन 1 गुना नुकसान हमारा भी हुआ, इसमें क्या बदल जाएगा? नहीं, ये तो सरकार जवाब देगी ना। मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में? नहीं, आप डिफेंस के अलावा डिफेंस की पॉलिटिक्स को भी समझते होंगे आप। नहीं, देखिए, ये मैं तो पॉलिटिक्स के डिफेंस, पॉलिटिक्स तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर टेरर ऑपरेशन पे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। ये है सीधी सी बात, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी सबसे एलीट सर्विस है। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया, एयरफोर्स की कमज़ोरियाँ बताई उनको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया हमारे से। फिर इसमें कुछ कमज़ोरियाँ निकली हैं जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। जब खबर बाहर नहीं आती है तो आपको कैसे पता लगता है ये सब?
किस चीज़ में? जब ये खबरें बाहर, जब मीडिया छाप ही नहीं 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 रहा नहीं, है, वो देखिए वो ऐसा होता है कि एक तजुर्बा भी होता है। आप देख अब लेते हैं। हाँ, तो एक तजुर्बा है मेरा भी। मैं भी फ़ौज को 1977 से देख रहा हूँ, तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ ये क्या हो रहा है, पर ये पहली बार देखा ये है बहुत मैंने। खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि एक हाँ पूर्व सैनिक अब हाँ, पत्रकारिता कर रहा नहीं वो है, देखिए उसे सेना के बारे में भी पता है और पत्रकारिता क्योंकि भी कर मैंने रहा है। मैंने पढ़ा भी है इसको कितने साल, कोई 45 साल के करीब तो मैंने इस पे स्टडीज़ करी है, तो मुझे समझ में आ जाती है बात कहने की। पर मेन मुद्दा ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि काउंटर टेरर ऑपरेशन पे मैं समझता हूँ एयरफोर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है आपको मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करना, ये होता है जो उन्होंने दोनों बार किया। हाँ। 2019 में भी किया उन्होंने, और उन्होंने अब भी किया। और आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए कहाँ पर, उसके लिए आप अपना आर्मी यूज़ करिए ना। देखिए आपको तो पंजाब, अंदर फरीदाबाद में फरीदकोट में जाके और बाकी जगहों पर वही जाके अगर कराची के पास करना है तो कैसे कर लेगा भारत? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जो है फैसलाबाद, सॉरी फैसलाबाद। नहीं नहीं, हाँ। देखिए आप पहले वहाँ पख्तूनवा वहाँ पहुँच गए 2019 में, खैबर पख्तूनवा में, वहाँ आपने मारा बालाकोट में। अभी आप पंजाब में चले गए, 2 जगह वहाँ मारा। तो कहने का मतलब ये है, उसके मारने के बजाय आप खुल के जंगी कर लीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, 2 फौजी आमने सामने हो और बिल्कुल आर्मी थल देखिए सेना, थल सेना की वो होनी चाहिए। 1990 से जो कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे दोनों साइड आर्टिलरी भी खोलती हैं, दोनों साइड रेड भी करती थी, काउंटर टेरर वही रेड सब कुछ होता था। तो पर कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये वही बेसिक मुद्दा आ जाता है। ये सरकार ने सोचा है, उनकी ये नीति आ गई कि हम जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे, ये सरकार की सोच है और एयरफोर्स इसमें राजी हो गई। ये एयरफोर्स की सोच है। क्या ऐसा भी संभव है आज की तारीख में कि एयरफोर्स ये कह दे कि भाई अगर डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं उसको मना कर सकती है एयरफोर्स? नहीं देखिए, एयरफोर्स देखिए, जब कोई एयर चीफ होता है या आर्मी चीफ होता है या नेवी चीफ होता है, अगर आप चीफ बन गए ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपकी जो पूरी फौज होती है वो आपके इशारे पे काम करती है, आपके इशारे पे वो जान देने को तैयार है। इस बात को आप समझिएगा, ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। जवान जो होता है वो देश के लिए नहीं मरता है, जवान जो होता है वो अपनी यूनिट की, अपनी आर्मी की इज्जत के लिए मरता है। इस बात को समझिएगा कि मेरा जो साथी है, जो मेरा दोस्त है, वो मेरी यूनिट में है, तो वो लड़ रहा है तो मुझे भी लड़ना है। देश बाद में आता है। ये सोच है कि पहले ये आता है कि अगर मुझे हुक्म मिला है, मेरे सीओ ने दिया है, चीफ ने दिया है, तो मुझे ये करना है। अब मैं वापस J10 पे जाती हूँ। आप जी। ये कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स आए और उन्होंने मदद की और बाकायदा यहाँ हमारे ऊपर हमला हुआ। कहाँ हमला हुआ? कहाँ मतलब? हम पे कहाँ, मतलब ये वो J10 जो है, अब वो J10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे देख हैं, नहीं सक पा रहे हैं हम। हाँ। हम आप उधर की पायलट है, मैं इधर का पायलट हूँ, हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है। टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, वो टारगेट मैं लेके वहाँ से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। तो अब मैं लब्बे लुबाब आपकी इस पूरी बातचीत का मेरी नज़र में ये है कि अगर हमने ये कह तो दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि अगर अब जो भी आतंकवादी घटना होगी उस पर हम युद्ध करेंगे, वो एक्ट ऑफ वॉर, यानी वो माना जाएगा कि आपने युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया है, वॉर का डिक्लेरेशन। तो एक तो पहली बात ये रही, तो हमें युद्ध करना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी कैंप पे हम हमला करना चाहते हैं तो हमें एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर ये बात खुलकर सामने आ गई है, साबित हो चुकी है आधिकारिक रूप से कि सिंदूर में न सिर्फ कि पाकिस्तान हमसे लड़ा बल्कि पूरी ताकत के साथ, फिजिकल पावर के साथ चाइना प्लस पाकिस्तान से भारत लड़ा और इसलिए भारत को नुकसान हुआ। मैं जो आपकी पहली 2 बातें हैं उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि
आर्मी को भी आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन दूसरी तरफ करने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है, पर अब वो उसमें इफाजा, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, इजाफा, सॉरी, so that has increased a lot, primarily because the engineers are right there and they are the people who understand the aircraft. These are the people who know the aircraft और जो maintain कर सकते हैं what we call software integrity, because this whole thing is about software.